हेलो फ्रेंड्स, मैं रवि स्वागत करता हूं अपने चैनल रवि स्टडी जोन में। तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने बताया था, मैं फिर से क्लास स्टार्ट कर रहा हूं। ठीक है, तो जो लोग नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और जो पुराने हैं वो फिर से तैयार हो जाइए तैयारी के लिए। ठीक है, तो मैंने जैसा बताया था कि टॉपिक वाइज मैं क्वेश्चन कराऊँगा। तो पहले चैप्टर होगा, चैप्टर के अंडर जितना टॉपिक होगा वो मैं कराऊँगा। ठीक है, तो हम बताए थे कि पहले हम बिल्डिंग मटेरियल का कराएंगे। बिल्डिंग मटेरियल सीमेंट कंक्रीट का जो क्वेश्चन होगा वो, तो उसी के अंदर बिल्डिंग मटेरियल के अंदर ही हमारा एक टॉपिक आता है रोक। ठीक है, जितना इम्पोर्टेंट टॉपिक होगा जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं सारा मैं कराऊंगा। ओके, और देखिए इस बार कुछ पिछले बार की तरह क्वेश्चन थ्योरी ये सब नहीं होगा, इस बार कुछ नए तरीके से होगा। ठीक है, पहले मैं जो टॉपिक पढ़ाऊंगा उसके बारे में कुछ मैं 10 मिनट, 5 मिनट या फिर 15 मिनट जितना होगा उतना समय लूँगा और मैं क्लियर करूँगा आपका कॉन्सेप्ट। उसके बाद मैं क्वेश्चन कराऊँगा। ठीक है, तो रोक के बारे में पहले अच्छे से 10 मिनट देख लेते हैं, उसके बाद जो 10 से 15 क्वेश्चन होगा उसको करते हैं। ठीक है, अब देखिए एक और बात, मान लीजिए मैं 10 मिनट ये थ्योरी पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, तो मैंने हर टॉपिक का एक शॉर्ट नोट्स बनाया। ठीक है, जैसे रोक हुआ तो रोक में जितना भी मिनरल रोक है उसका एग्जांपल है जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, शॉर्ट तरीके से मैंने इसको बना दिया है। और इसी को करने के बाद ही क्वेश्चन घुमा घुमा के पूछेगा। ठीक है, तो उसमें देखिए मेन हमारा मोटिव होता है कॉन्सेप्ट को समझना। क्वेश्चन अगर आप करेंगे कि 5000 10,000 क्वेश्चन करने से कुछ नहीं होता है। 100 टॉपिक है कि 150 टॉपिक है, उसको कवर करना होगा। ठीक है, तो आज हमारा टॉपिक है रोक। तो रोक में देखिए तो रोक के बारे में पहले हम पढ़ते हैं क्या, जियोलॉजिकल फॉर्मेशन। ठीक है, तो रोक को पहले हम जियोलॉजिकल फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग डिवाइड करते हैं। तो वो 3 तरह का होता है, पहला इग्नियस रॉक, दूसरा सेडिमेंट्री और तीसरा मेटामॉर्फिक रॉक। ठीक है, ये आपके 3 तरह के रॉक होते हैं। अब देखिए ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, बस पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे। पहला आपको होता है इग्नियस रॉक। ठीक है, उसका क्या है, रॉक फॉर्म्ड फ्रॉम मोल्टेन मटेरियल। जो मोल्टेन मटेरियल होता है, मोल्टेन मतलब क्या होता है, लावा होता है ना, जो वोल्केनो से निकलता है वो लावा, या फिर कोई भी ऐसा पदार्थ जो गल के बना हो। ठीक है, तो मोल्टेन मटेरियल, उससे जब जो रॉक बनता है उसको हम कहते हैं इग्नियस रॉक। ठीक है, और उसके कुछ एग्जाम्पल हैं जो हम देखते हैं। कौन कौन से एग्जाम्पल हैं, वो एग्जाम्पल देखिए, ग्रेनाइट, बेसाल्ट, ट्रैप, डोलराइट, रेवलाइट, प्राइमरी अनस्ट्रेटिफाइड रॉक, इरप्टिव रॉक, वोल्केनिक रॉक, और वोल्केनिक रॉक के अंडर आता है प्यूमिक और डोलोमाइट। ठीक है, देखिए जितना भी क्वेश्चन अब तक बना है ना, इन्हीं सब से है, उसी में इधर से उधर करते रहता है। ठीक है, चाहे आप UP SSC दीजिए, SSC दीजिए, देखिए बहुत सारे एग्ज़ाम होने वाले हैं, तो अच्छे से तैयारी करना पड़ेगा। अब देखिए ये तो आपका हो गया इग्नियस रॉक। अब ये जो इतना रॉक है ना, अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप ट्रिक लगा के याद करें कि रट के याद करें कि कैसे याद करें, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैं तो बता दिया कितना रॉक है। ठीक है, आपको अवेलेबल करा सकता हूँ, लेकिन बाकी आपको ही रटना पड़ेगा। उसके बाद है आपका सेडिमेंट्री रॉक, जिसको हम स्ट्रेटिफाइड रॉक के नाम से भी जानते हैं। इसमें क्या है, फॉर्म्ड बाय डिपोजिशन, कंसोलिडेशन एंड सेडिमेंटेशन ऑफ प्री एक्सिस्टिंग रॉक अंडर वेदरिंग एजेंसी। फॉर्म्ड बाय डिपोजिशन, जो डिपोजिट होकर बनता हो, और कंसोलिडेशन एंड सेडिमेंटेशन, ठीक है, ऑफ प्री एक्सिस्टिंग रॉक, मतलब कोई रॉक है उसको हम एक क्या करते हैं, उसको हम एक प्रेशर देते हैं, एक
कुछ वक्त के लिए छोड़ देते हैं, सड़ गलता है ना, सड़ता है, गलता है या फिर दब जाता है, ठीक है, तो उसके द्वारा निर्मित जो रॉक होता है वो सेडिमेंट्री रॉक होता है। जैसे ये इसका एग्जांपल है सैंडस्टोन, शेल, स्लेट, लाइमस्टोन, लेटराइट। वेदरिंग एजेंसी मतलब क्या होता है? वेदरिंग एजेंसी मतलब पानी से, एयर से, या फिर जैसे होता है हमारा भूकंप से, ज़मीन के अंदर दब जाता है बहुत दिन तक, उसके बाद वो पत्थर को निकालते हैं, तो हमारा सेडिमेंट्री रॉक होता है, ठीक है। तीसरा कौन सा है आपका? तीसरा है आपका मेटामॉर्फिक रॉक, ड्यू टू हाई टेम्परेचर और प्रेशर। देखिए ये आपका ये भी पूछ सकता है, ड्यू टू हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर, कौन सा रॉक है जो हाई टेम्परेचर और प्रेशर में बनता है? तो आपका मेटामॉर्फिक रॉक होता है, ठीक है। इसका एग्जांपल है मार्बल, क्वार्टजाइट, स्लेट एंड सीस्ट। अब देखिए इसमें क्या एक चीज़ है, कुछ पत्थर, कन्फ्यूज़न कहाँ होगा, कुछ पत्थर दोनों में कॉमन होते हैं, ठीक है, तो वही सब हमको ध्यान देना है, कुछ पत्थर कॉमन भी होते हैं। आगे देखिए केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ रॉक, इसके बाद मैं क्वेश्चन कराऊंगा, केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ रॉक, ठीक है। इसमें आपका सिलिशियस रॉक, जिसमें सिलिका की मात्रा मेनली होती है मुख्य रूप से। इसमें ग्रेनाइट, नीज, ट्रैप, बेसाल्ट, सैंडस्टोन, क्वार्टजाइट। देखिए अब ग्रेनाइट था, उसमें भी था जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में, सैंडस्टोन भी था सेडिमेंट्री का, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होना है, किसके अकॉर्डिंग क्लासिफिकेशन है, मतलब वर्गीकरण है, उसके अकॉर्डिंग होता है ये। आर्गिलेशियस रॉक, इसमें क्ले प्रीडोमिनेंट मतलब मुख्य रूप से होता है। इसका एग्जांपल स्लेट, लेटराइट, कैवलिन, ठीक है। देन हम बात करेंगे कैलकेरियस रॉक, इसमें कैल्शियम कार्बोनेट मेन रूप से होता है। इसका एग्जांपल होता है लाइम एंड कैल्शियम, मार्बल, लाइमस्टोन, डोलोमाइट, ठीक है। अब अच्छे से इसको ट्रिकली वाइज भी आप रट सकते हैं, ट्रिक बना के, कोई सा ट्रिक बनाकर आप एग्ज़ाम से 2-3 दिन पहले या फिर एक शॉर्ट नोट्स में इजीली कवर कर सकते हैं। आगे देखते हैं आगे क्या है। आगे देखिए कुछ और रॉक्स हैं, उनके बारे में बताते हैं। ये आपका है अनस्ट्रेटिफाइड रॉक, ठीक है। वो कौन सा रॉक होता है? डोंट हैव डिस्टिंक्ट लेयर, अ डिस्टिंक्ट प्लान, कैन नॉट स्प्लिट, ठीक है। वह रॉक होता है जो, मान लीजिए कोई पत्थर है, इसमें डिस्टिंक्ट लेयर नहीं होता है, ठीक है, वो हमारा अनस्ट्रेटिफाइड रॉक होता है, जैसे ग्रेनाइट, बेसाल्ट, ट्रैप, ठीक है। अब है यहाँ पे स्ट्रेटिफाइड रॉक, इसमें डिस्टिंक्ट लेयर होता है, मतलब इस तरफ लेयर होता है, तो हमारा होता है सैंडस्टोन। पत्थर कभी 2 टुकड़े में होता है तो कैसा होता है, एक लेयर में हो जाता है, 3 टुकड़ा हो, 4 टुकड़ा हो तो एक लेयर में होता है, एक परत की तरह होता है, तो हमारा स्ट्रेटिफाइड रॉक के अंदर आता है सैंडस्टोन, लाइमस्टोन, शेल, स्लेट मटेरियल, ये सब, ठीक है। तीसरा क्या है? फोलिएटेड रॉक, इसमें क्या है? टेंडेंसी टू स्प्लिट इन डेफिनिट डायरेक्शन, ये स्प्लिट करता है एक डेफिनिट डायरेक्शन में। कॉमन इन मेटामॉर्फिक रॉक, इसमें कुछ रॉक जो मेटामॉर्फिक रॉक होते हैं वो कॉमन होते हैं। आगे है सिंगल, इसका मतलब है वाटर बाउंड पेबल्स फाउंड इन वाटर बॉडीज, ठीक है। इसका एग्जांपल है रूफिंग मटेरियल, बाउंड्री वॉल फिलिंग्स, ठीक है। आगे क्या है? मूरम क्या होता है? फॉर्म फ्रॉम डिसइंटीग्रेटेड लेटराइट, जो लेटराइट से टूट के बनता हो वो हमारा मूरम होता है। इसमें क्या एग्जांपल है? पावर ब्लॉक, पाथवे, कच्चा होम, ठीक है, इसमें हम मूरम का यूज़ करते हैं, ठीक है। हो गया, बस इतना ही स्टोन पढ़ना है, रॉक, और इसी में से घुमा घुमा के आपका क्वेश्चन पूछेगा। ज़्यादातर क्वेश्चन एग्जाम्पल से ही पूछता है कि कौन स्ट्रेटिफाइड है, इनमें से कौन नहीं है, कौन मेटामॉर्फिक है, कौन नहीं है, कौन सेडिमेंट्री है, कौन सेडिमेंट्री नहीं है, स्ट्रेटिफाइड कैलकेरियस कौन है, अनस्ट्रेटिफाइड, इसी में घुमा कर पूछते रहेगा।
और हर एग्ज़ाम पे 1 या 2 क्वेश्चन फिक्स लगभग रहता है, ठीक है। और स्टेट जेई दे रहे हैं तो ज़्यादा चांस होता है 1-2 क्वेश्चन होने का, ठीक है। इसी टॉपिक से आ जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन की ओर देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारा क्या है? पहला क्वेश्चन हमारा क्या है? पहला क्वेश्चन हमारा है फॉर्मेशन ऑफ विच टाइप ऑफ रॉक इन्वॉल्व्स बायोलॉजिकल एक्टिविटी इन एडिशन टू कॉम्प्लेक्स मैकेनिकल और केमिकल प्रोसेस, ठीक है। कौन सा रॉक है जिसमें इन्वॉल्व होता है मैकेनिकल और केमिकल प्रोसेस? सेडिमेंट्री में, इग्नियस में, मेटामॉर्फिक में, या फिर सेडिमेंट्री मेटामॉर्फिक या फिर मेटामॉर्फिक। केमिकल और मैकेनिकल प्रोसेस, इसको नोट करना है। तो देखिए इसका एग्जांपल होगा सेडिमेंट्री। सेडिमेंट्री में मैंने बताया था क्या क्या, डिपोजिशन होता है, सेडिमेंटेशन होता है, ठीक है, ये सब बताया था ना। केमिकल प्रोसेस होता है ये, तो ये हमारा सेडिमेंट्री रॉक होता है, ठीक है। देखिए बार बार मैं टेबल नहीं दिखाऊंगा। सेडिमेंट्री रॉक में क्या है? फॉर्म्ड बाय डिपोजिशन, कंसोलिडेशन एंड सेडिमेंटेशन ऑफ प्री एग्जिस्टिंग रॉक अंडर वेदरिंग एक्शन। वेदरिंग एक्शन क्या मतलब? केमिकल रिएक्शन, मतलब एयर, वाटर या फिर ज़मीन के अंदर जो भूकंप वगैरह आ जाता है तो कोई चीज़ दब जाता है, ये सब होता है, तो हमारा ये सेडिमेंट्री रॉक के अंदर आता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं इसमें हमारा कौन सा सही होगा। तो इसमें हमारा सही होगा सेडिमेंट्री रॉक, ठीक है। आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ सेडिमेंट्री रॉक, ठीक है। सेडिमेंट्री रॉक का कौन सा एग्जाम्पल है? क्वार्टजाइट, सैंडस्टोन, मार्बल, ग्रेनाइट। तो इसका एग्जाम्पल है आपका सैंडस्टोन, ठीक है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट ये क्या पूछ रहा है? फ्रॉम द इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू सैंडस्टोन एंड लाइमस्टोन बिलोंग टू विच टाइप ऑफ रॉक, ठीक है। फ्रॉम द इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से सैंडस्टोन और लाइमस्टोन को हम किस प्रॉपर्टी में रखते हैं रॉक के, मतलब कौन से एग्जाम्पल है रॉक के? सैंडस्टोन, लाइमस्टोन, सेडिमेंट्री, मेटामॉर्फिक, इंट्रूसिव या फिर इग्नियस। कौन सा इसमें आपका सही होगा? तो देखिए इसका आंसर होगा आपका ए, सेडिमेंट्री रॉक का एग्जाम्पल है, ठीक है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं आगे क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग रॉक इज एन इग्नियस रॉक, ठीक है। इसमें से कौन सा आपका अग्नेय चट्टान है, ठीक है। ए है आपका लाइमस्टोन, मार्बल, रायोलाइट और नीज। कौन सा होगा आपका? तो इसका आंसर होगा आपका रायोलाइट। मैं वो जो नोट्स बनाया हूँ उसमें ये मेंशन कर दिया हूँ, ठीक है। तो उसको आप अच्छे से रिवीजन कर लेंगे, पॉज करके रिवीजन कर लीजिए एक बार, उसके बाद क्वेश्चन लगाइए। चलिए आगे देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ स्ट्रेटिफाइड रॉक, ठीक है। स्ट्रेटिफाइड रॉक का एग्जाम्पल कौन सा है? ए है आपका सेडिमेंट्री रॉक, बी है मेटामॉर्फिक रॉक, सी है बर्न्ड क्ले रॉक और डी है इग्नियस रॉक, ठीक है। एग्जाम्पल ऑफ स्ट्रेटिफाइड, स्ट्रेटिफाइड मतलब लेयर में, अनस्ट्रेटिफाइड डोंट हैव डिस्टिंक्ट लेयर, ठीक है। तो बताएंगे इसमें आपका कौन सा सही होगा? सेडिमेंट्री, मेटामॉर्फिक, बर्न्ड क्ले और इग्नियस। तो शायद सबको पता होगा इसमें कौन सा सही होगा? ए, सेडिमेंट्री रॉक, ठीक है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। द रॉक दैट पोसेस क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर एंड कॉम्पैक्ट ग्रेन आर कॉल्ड, ठीक है। कौन सा रॉक है जिसका क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होता है और कॉम्पैक्ट ग्रेन होता है? कॉम्पैक्ट होता है मतलब पहले आप बताइए कौन सा होगा। ए है सिलिशियस, दो है बी है अनस्ट्रेटिफाइड,
सी है स्ट्रेटिफाइड और डी है आपका फोलिएटेड रॉक। ठीक है, कौन सा होगा? तो देखिए इसका होगा आपका अनस्ट्रेटिफाइड रॉक। ठीक है, क्या होगा? अनस्ट्रेटिफाइड, सॉरी बी, अनस्ट्रेटिफाइड होगा। कहने का मतलब क्या? क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर एंड कॉम्पैक्ट ग्रेन, मतलब जो एक पत्थर है उसका जो पार्टिकल्स होगा कॉम्पैक्ट होगा एक दूसरे से, तो अनस्ट्रेटिफाइड ही होगा। जब ये स्ट्रेटिफाइड होता है तो क्या होता है? डिस्टिंक्ट लेयर में होता है। ठीक है, तो हमारा कॉम्पैक्ट है, तो हमारा ये बी होगा, अनस्ट्रेटिफाइड लेयर। ठीक है, सॉरी अनस्ट्रेटिफाइड रॉक। ओके, 7 क्वेश्चन नंबर, which one of the following metamorphic rocks has more weathering resistance characteristic? कौन सा मेटामॉर्फिक रॉक का सबसे ज़्यादा वेदरिंग रेसिस्टेंस, मतलब क्या था? मौसम से वो कम से कम प्रभावित हो, वो कौन सा रॉक है? ए लाइमस्टोन, बी फाइलाइट, सी क्वार्टजाइट या डी स्लेट? तो इसका आंसर होगा आपका सी, क्वार्टजाइट। ठीक है, ओके। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। द लाइट वेट कंक्रीट एग्रीगेट आर ऑब्टेन फ्रॉम। ठीक है, लाइट वेट कंक्रीट एग्रीगेट होता है वो ऑब्टेन कहाँ से होता है? सेडिमेंट्री, मेटामॉर्फिक, इग्नियस या वोल्केनिक रॉक? कौन सा इसमें आपका सही होगा? ठीक है, तो इसका आंसर होगा आपका डी, वोल्केनिक रॉक। मैं नोट्स में बताया हूँ वोल्केनिक रॉक का आपका जो एग्जाम्पल होता है वो भी मैं बता दिया हूँ। ठीक है, आपका डोलोमाइट, प्यूमिक। ठीक है, तो बार बार मैं नोट्स में ले जाकर दिखाऊंगा नहीं। ठीक है, पॉज करके आप देख सकते हैं। आगे 9th क्वेश्चन नंबर, द सब क्लासिफिकेशन ऑफ सेडिमेंट्री रॉक। सेडिमेंट्री रॉक का सब क्लासिफिकेशन क्या है? ए वोल्केनिक प्लूटोनिक रॉक, बी केमिकल ऑर्गेनिक मैकेनिकल, सी इंट्रूसिव एक्सट्रूसिव या डी स्ट्रेटिफाइड अनस्ट्रेटिफाइड? आई थिंक इससे पहले ये क्वेश्चन हो चुका है थोड़ा बहुत सेडिमेंट्री का। मैंने ये पहला क्वेश्चन पे मैंने बोला था ना थोड़ा थोड़ा चेंज करेंगे। आपका देखिए एक रॉक है तो रॉक के ऊपर जो इतना भी टाइप है और उसका एग्जाम्पल से क्वेश्चन आएगा उसी को घुमा फिरा के, और कौन सा रॉक कैसे तैयार हुआ, सेडिमेंट्री कैसे, मेटामॉर्फिक कैसे, इग्नियस कैसे, सिलिशियस कैसे, स्ट्रेटिफाइड कैसे, अनस्ट्रेटिफाइड कैसे, फोलिएटेड कैसे। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल आपको कौन सा होगा? सब क्लासिफिकेशन ऑफ सेडिमेंट्री रॉक। तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, मैकेनिकल और केमिकल एंड ऑर्गेनिक। ठीक, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट। सिंगल इज ये क्या है? ए वाटर बाउंड पेबल्स, बी डिसइंटीग्रेटेड लेटराइट, सी क्रस्ट ग्रेनाइट या डी नन ऑफ दीज? इसमें कौन सा आपका सही होगा? तो देखिए इसका आंसर होगा आपका ए वाटर बाउंड पेबल्स। ठीक है, नेक्स्ट ग्रेनाइट इज मेनली कंपोज्ड ऑफ। ग्रेनाइट मेनली किस चीज़ से बना होता है? क्वार्ट्ज एंड माइका, ए में दिया गया है, बी है फेल्सपार एंड माइका, सी क्वार्ट्ज एंड फेल्सपार और डी है क्वार्ट्ज, फेल्सपार एंड माइका। तो इसमें आपको कौन सा सही होगा? तो इसमें आपका सही होगा ग्रेनाइट इज मेनली कंपोज्ड ऑफ, ऑप्शन में भी क्या कंफर्म है, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, क्वार्ट्ज, फेल्सपार एंड माइका। ठीक है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। तो देखें सारा और कुछ नहीं है रॉक में। ठीक है, तो इतना कर लेंगे आपका रॉक ख़त्म इजी तरीके से। मेनली क्या है? मेनली है आपका जो नोट्स है मैंने एक जो ज़्यादा कितना है, 1 पेज का होगा बस।
1 पेज का होगा, इसको पढ़ लिए हैं तो सारा चैप्टर आपका कवर हो गया। और मैं आपको भेज दूंगा, जो मेरे से जुड़ेगा या तो टेलीग्राम में या तो व्हाट्सएप करके भी ले सकता है, ठीक है। व्हाट्सएप मेरा नंबर 7905858807। और पता ही मेरा मतलब फ्री में तो मैं कुछ देता भी ऐसे नहीं हूँ। तो इस नंबर पे आपको 499 रुपये पे करना पड़ेगा। देन मैं आपको चैप्टर वाइज जैसे जैसे मैं क्लास करा रहा हूँ वैसे मैं हर चीज़ का PDF आपको व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम पे, कहीं पे सेंड कर दूँगा, ठीक है। 7905858807 उस पर आप फ़ोन पे, गूगल पे कर सकते हैं। उसके बाद मैं आपको नोट्स प्रोवाइड कर दूँगा, ठीक है। तो मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ। और तो स्टोन हो गया, तो इसके बाद मैं स्टार्ट करूँगा। अगला मेरा वीडियो होगा वो ब्रिक पे होगा, ठीक है। देखिए, बेशक मेरे वीडियो में तो जो लोग पहले के देख चुके हैं, जो क्लास किए थे, या फिर प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, उनको तो मुझे कुछ कहना नहीं है। जो नए हैं उनके लिए डेली वीडियो में भले ना बनाऊं, ज़्यादा क्लास मेरा भी भले ना आए, लेकिन जितना आएगा परफेक्ट सॉलिड आएगा, क्योंकि बहुत वर्क करना पड़ता है एक पेज बनाने के लिए। और एक वो नोट्स होता है ना, जैसे कि अब रोक खोलें, उसमें 5 पेज का रोक का आपका आ गया पूरा डिस्क्राइब करके अच्छे से, तो वो बाद में जाके बहुत लेंदी हो जाता है एग्ज़ाम के टाइम। एग्ज़ाम के टाइम आपको शॉर्ट से शॉर्ट नोट्स ज़रूरी होता है, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ हो जाए, ठीक है। बाकी आपकी मर्ज़ी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ। और अगला हमारा चैप्टर होगा ब्रिक ख़त्म, ठीक है, अगले वीडियो में। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।